हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई के अंदर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस है कि प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको जस्ट वन लाइन में ही आंसर देना है। मेन आपको कुछ ज़्यादा पैरा नहीं लिखना है। स्टेट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। 2 प्रॉपर्टीज, तो 2 ही बताएं, ज़्यादा अपना टाइम भी वेस्ट ना करें। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी बतानी है, ना कि न्यूट्रॉन की या किसी न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ है। न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज बताएं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? हाईली डेंस है, पॉजिटिवली चार्ज है। चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस हमारा, और एंड हाईली डेंस। चलिए, 2 प्रॉपर्टी हो गई न्यूक्लियस की। ज़्यादा कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हल्का हल्का अंडरलाइन कर दें कि देखने वाला बस हाईली डेंस को अंडरलाइन कर दें। वाई इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मच मोर देन एटम। अब अपने को ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं देना, जहां तक हो सके मैथमेटिकली आंसर देने की कोशिश करें, ग्राफ डायग्राम बना के आंसर देने की कोशिश करें। तो डेंसिटी न्यूक्लियस की क्यों बहुत ज़्यादा एटम के मुकाबले में? तो साइज ऑफ एटम, देखिए डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। कम से कम उसको ये बताएं कि हमें डेंसिटी पता है, बात हम जो कर रहे हैं हम क्लियर करके कर रहे हैं। तो वॉल्यूम जो है न्यूक्लियस का, जो रेडियस के मुकाबले में देखें, रेडियस जो है न्यूक्लियस की 10⁻⁻15 की रेंज में होती है। और एटम की बात करें तो 10⁻10 मीटर की रेंज में होती है। तो सीधा सीधा जवाब यही है कि बहुत कम साइज होने के कारण, और वॉल्यूम तो और भी ज़्यादा, वॉल्यूम की अगर बात करें तो 10⁻45 मीटर क्यूब, और इधर आ जाएगा 10⁻30 मीटर क्यूब। तो 10⁻15 मीटर क्यूब कम अवेलेबल स्पेस, और मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है 1000 टाइम मोर है। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is approximately 1000 times that of electron. That's why ये इतनी ज़्यादा डेंसिटी। तो साइज की बात करी हमने, और मास भी ज़्यादा है, तो दोनों चीज़ें ज़्यादा होगी। वॉल्यूम बहुत कम है, स्मॉल वॉल्यूम के कारण, और मास ज़्यादा होने के कारण हाईली डेंस है। और अगर डाटा दे सकें तो दे दें, लगभग 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये न्यूक्लियस की डेंसिटी है। तो 1 नंबर में इतना सफिशिएंट है बताना। आप सिंपली एक लाइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है और वॉल्यूम अवेलेबल बहुत कम होता है, इसलिए डेंसिटी न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट है मास की, मास न्यूक्लियर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसको प्रूव करें तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास जो होगा वो एक न्यूक्लियन का मास इंटू मास नंबर होगा। इधर से वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप है बच्चों मास नंबर और रेडियस के बीच में। वो ये कहती है कि जो वॉल्यूम है आर क्यूब क्या हो जाएगा? आर नॉट क्यूब ए। तो यहाँ आर क्यूब की जब आप वैल्यू पुट करेंगे, ए से ए कैंसिल कर जाएगा, आर नॉट क्यूब ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, काफी बार इसके टॉपिक के क्वेश्चन आ जाते हैं। ए से ए कट गया, तो दिस शोज दैट जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो सभी न्यूक्लियस की एक समान है, न्यूक्लियर मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसमें इस एक्सप्रेशन में मास नंबर कहीं नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट मिनिमम आंसर देना। 3 नंबर के अंदर 3 क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा बता के कि भाई ये मेन रीजन है, आपके नंबर कहीं नहीं काटेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, चैनल सब्सक्राइब कर लें।